हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के अपने इस बायोलॉजी बूस्टर सीरीज़ में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसका नाम है एज स्ट्रक्चर एंड एज पिरामिड। एक्चुअली एज पिरामिड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैंने सोचा कि 2 मिनट का या 3 मिनट का टाइम लगेगा इसको समझाने में, हम लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। एज पिरामिड का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन का, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने अडल्ट हैं और कितने वृद्ध हैं, उनका डेटा देखा जाता है और उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि वो पॉपुलेशन आगे चल के बढ़ने वाली है, कि स्टेबल होने वाली है, कि घटने वाली है। आगे फ्यूचर में उस देश की या उस टाइप की पॉपुलेशन का क्या फेट होगा, क्या फ्यूचर होगा। तो इस हिसाब से 3 तरीके का एज स्ट्रक्चर या एज पिरामिड होता है। एक है एक्सपेंडिंग, ठीक, जो आगे चल के ऐसी पॉपुलेशन आगे चल के बढ़ेगी। दूसरा है स्टेबल, ऐसी पॉपुलेशन आगे चल के स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बढ़ेगी नहीं। और तीसरा है डिक्लाइनिंग, मतलब पॉपुलेशन घटने जा रही है। क्या हो रही है? पॉपुलेशन घटने जा रही है। इसका रीज़न क्या है मैं आगे बताऊंगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 एज का डेटा लेते हैं। एक प्री रिप्रोडक्टिव, मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे मतलब आपका यू कैन से बिलो 18, जो है बिलो 18 ईयर्स, ठीक। रिप्रोडक्टिव का मतलब 18 से लेके 45 ईयर्स तक जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब एबव 45 ईयर्स जो रिप्रोडक्शन अब नहीं करेंगे, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। तो ये 3 चीज देखिए। एक्सपेंडिंग में क्या होता है? प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम है और पोस्ट वाले सबसे कम है। तो एक बात बताइए, बच्चे अगर ज़्यादा है तो आगे चल के यही रिप्रोडक्टिव वाले में जाएंगे तो ये पॉपुलेशन आगे चल के बढ़ेगी। भाई बच्चे ज़्यादा है तो वही जाके आगे क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन करेंगे और वो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इस टाइप के पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। जैसे ये डेवलपिंग कंट्रीज का पॉपुलेशन है, जैसे हमारे इंडिया का, चाइना का, ऐसा पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, है ना। और यही आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके बच्चे, मतलब उतना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ने वाली है। ओके, तो इस तरीके से ये एक पिरामिड शेप का या डेल्टा शेप का हम कह सकते हैं ग्राफ बन रहा है। ये पिरामिड शेप का ग्राफ बन रहा है, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक। स्टेबल पॉपुलेशन का मतलब ये बेल शेप ग्राफ बनता है। इसका मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब बेल शेप का मतलब घंटी जैसा। अब ये तो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे बस आप समझ जाइए कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जनरली दोनों सेम होते हैं, मतलब जितने बच्चे हैं उतने ही रिप्रोडक्टिव वाले हैं और पोस्ट वाले कम हैं। तो आप बताइए कि जितने बच्चे हैं उतने ही उनके माता पिता हैं। मतलब 2 चाइल्ड, जनरली जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वहां पे 2 चाइल्ड नॉर्म है ना, हम 2 हमारे 2। तो जैसे माता पिता जितने हैं भाई उतने बच्चे हैं, तो आगे चल के वो भी उनके वही उतने ही बच्चे होंगे। तो बच्चे अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट हैं, बच्चे और रिप्रोडक्टिव वाले दोनों को एक हम कह सकते हैं कि दोनों सेम हैं, तो आगे चल के यही बच्चे फिर रिप्रोडक्टिव में जाएंगे, है ना, यही बच्चे रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये पॉपुलेशन स्टेबल रहने वाली है, बढ़ेगी नहीं। ये पॉपुलेशन कैसी रहेगी? कांस्टेंट होगी। और इसका ग्राफ कैसा बनता है? बेल शेप, घंटी जैसा ग्राफ बनता है। स्टेबल का मतलब ये है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह हैं, ठीक है, अमेरिका हो गया है, ये सब इंग्लैंड वगैरह हो गए, यहाँ पे ऐसी ही पॉपुलेशन पाई जाती है, स्टेबल टाइप की पॉपुलेशन पाई जाती है। अब आगे हम देखते हैं थर्ड टाइप का जो पॉपुलेशन है, डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब जो घट रही है पॉपुलेशन, आगे चल के घटेगी ये पॉपुलेशन। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे बच्चे बड़े कम हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले बिलो 18 बहुत कम है। और उसका रीजन ये मोर्टेलिटी रेट, बचपन में ही बच्चों की मृत्यु हो जाना, प्रॉपर हाइजीन या प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो बच्चे कम हैं यहाँ पे। अभी इस वक्त आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो बच्चे कम हैं और रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं यहाँ पे, ठीक। और फिर पोस्ट वाले भी कम हैं। अगर बच्चे कम है तो आगे चल के यही बच्चे रिप्रोडक्शन करेंगे ना, तो और भी कम बच्चे हो जाएंगे, उनके कम बच्चे होंगे, तो ये पॉपुलेशन घट जाएगी आगे चल के। ये पॉपुलेशन आगे चल के घटने वाली है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिक्लाइनिंग। और ये अर्न शेप, अर्न मतलब घड़ा, अर्न मतलब घड़ा, घड़ा देख रहे हैं ऐसे, पेंदी और इसका जो वो है अपेक्स है, दोनों कम है और इसका ये मिडिल वाला ज़्यादा है। मतलब पेंदी मतलब बच्चे, अपेक्स मतलब पोस्ट वाले, और रिप्रोडक्टिव जो बीच में है, इसका जो घड़े का बीच वाला पोर्शन है। तो ये नॉर्वे वगैरह की पॉपुलेशन ऐसी होती है। तो 3 तरीके का ये एज पिरामिड है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए
और आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आगे हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने आश्रम पद्धति एग्ज़ाम के लिए हम लोग और भी चीज़ें करेंगे।